माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें कह दूंगी, ये सब व्यवस्था कर देंगे। और ये क्या, आप कुछ घंटों के लिए मेरे पास आएंगी? ऐसा क्यों? कुछ दिन यहाँ भी ठहर जाती तो मुझे भी अच्छा लगता। आप कभी भी मेरे घर रुकती क्यों नहीं है माँ? वो जमाना चला गया जब माता पिता बेटी के ससुराल नहीं जाते थे। अनामिका फोन पर अपनी माँ नीलम से कहती है। नीलम जी बोली, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, घर पर तुम्हारा भाई अकेला होगा। अगर मैं तुम्हारे घर पर ठहर गई तो उसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दफ्तर और खुद का खाना बनाना उसके बस की बात नहीं है। और फिर तुम्हारे घर में तुम्हारी सास है, पति और बच्चे हैं, तुम पर भी बहुत सारी जिम्मेदारी है। बस तुम्हारे पापा को डॉक्टर से दिखाकर मैं कुछ घंटे तुमसे और बच्चों से मिलकर वापस चली जाऊंगी। तुम हमें मत रोकना, नहीं तो ना कहना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तुम मेरी अच्छी बेटी हो, समझ सकती हो। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। माता पिता के आने की खबर से ही एक लड़की का मन आनंदित हो जाता है। भले ही वो कुछ पल की मुलाकात ही क्यों ना हो, वो उसके लिए कम नहीं होती। अभी यही सब अनामिका भी महसूस कर रही थी। वो अपनी जिम्मेदारियों की वजह से मायके उतना आना जाना नहीं कर पाती थी। उसी शहर में उसके पिता हर 3-4 महीने में डॉक्टर के पास आते थे, तो कुछ घंटे बेटी से मिलकर वापस चले जाते थे। उसी रात अनामिका के पति प्रवीण जब ऑफिस से लौटे तो अनामिका ने माँ के आने की खबर दी और कहा, कल आप किसी गाड़ी वाले को स्टेशन भेज दीजिएगा। माँ पापा को लेकर सीधा अस्पताल जाएंगी। फिर जब पापा का पूरा चेकअप हो जाएगा तब वापस हमारे पास कुछ घंटे के लिए आएंगी। प्रवीण बोला, वो लोग यहाँ आकर फिर आराम से खा पी कर भी डॉक्टर के पास जा सकते थे। मैं खुश हो रहा था और तुम कह रही हो वो कुछ घंटे रुक कर चले जाएंगे, पर ऐसा क्यों? अरे वो जमाना चला गया जब बेटी दामाद के घर माँ बाप नहीं जाते थे। मैं इन बातों को नहीं मानता। अनामिका बोली, हमारे मानने से क्या होगा, वहां गौरव भी घर पर अकेला है, माँ को उसकी भी चिंता है। आप बस किसी गाड़ी वाले को कह दीजिएगा। तुम चिंता मत करो, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। अगले दिन प्रवीण ने अपने एक जान पहचान के ड्राइवर को गाड़ी के साथ स्टेशन भेज दिया। अनामिका ने बच्चों को फटाफट नाश्ता करवाकर टिफिन देकर स्कूल भेजा और दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर बाद उसकी सास कामिनी जी आई और बोली, क्या बात है बहू, आज तो तरह तरह की खुशबू आ रही है। देख रही हूँ कितनी देर से रसोई में लगी हो। अनामिका बोली, हाँ मम्मी जी, आपको तो बताना ही भूल गई। माँ पापा को लेकर डॉक्टर से दिखाने आई हैं। हो सकता है दोपहर में कुछ घंटे के लिए यहाँ आए, तो मैं सोच रही थी खाना पीना खिलाकर ही भेजूं, क्योंकि वो यहाँ रुकेंगी नहीं, तो बस उसकी ही तैयारी कर रही हूँ। कामिनी जी बोली, बहू बुरा मत मानना, पर वैसे तो रोजाना थोड़ा सा ही काम करके तुम थक जाती हो। आज तुम्हारे माता पिता आने वाले हैं तो 56 भोग बनाने में लगी हो, फिर भी देखो तुम्हारे चेहरे पर थकान नहीं है। मम्मी जी, वैसे तो हर रविवार मैं आप सबके लिए भी 56 भोग परोसती हूँ, पर कभी भी आपकी नजर में उसकी कोई कीमत नहीं होती। और मैं अपने माँ बाप के लिए क्या बना रही हूँ ये तो आपको दोपहर में दिख जाएगा। इतना कहकर अनामिका अपना काम करने लगी और कामिनी जी मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। ऑफिस से प्रवीण का फोन आया। अनामिका, दोपहर की तैयारी कर रही हो ना? आज मैं भी दोपहर के खाने पर आ जाऊंगा। कुछ घंटे मम्मी जी और पापा जी के साथ भी बिता लूंगा, उन्हें अच्छा लगेगा। वैसे तुम क्या क्या बना रही हो? अनामिका हंसकर बोली, आप तो जानते हैं पापा को शुगर की बीमारी है और माँ तेल वाली चीजें ज्यादा खाती नहीं है, तो पापा के लिए करेले की सब्जी, तुवर की दाल, लाल साग और पीनट की चटनी बना रही हूँ। और माँ के लिए लौकी की सब्जी, कच्चे केले का कोफ्ता और मीठे में थोड़ा सा कस्टर्ड बना रही हूँ, क्योंकि वो बच्चों को भी पसंद है, तो वो लोग भी खा लेंगे। प्रवीण हंसकर बोला, अरे वाह, आज तो हेल्दी हेल्दी खाना बन रहा है। बहुत दिनों बाद सादा सादा खाना खाकर भी बड़ा मजा आएगा। जी, खाने का आनंद तो अपनों के साथ मिलकर खाने में आता ही है, वरना तो 56 भोग भी परोस दो और किसी का मन खुश ना हो तो उस खाने का स्वाद नहीं आता। चलिए मुझे काम करने दीजिए, वरना मैं लेट हो जाऊंगी। बस आप समय पर आ जाइएगा। इतना कहकर अनामिका ने फोन रख दिया। इधर कामिनी जी अपनी बेटी रेखा को फोन करके कहती है, पता है रेखा, आज बहू के माँ बाप आ रहे हैं तो सुबह से रसोई में लगी है। वैसे तुम लोग आती हो तो आखिर बनाती ही क्या है, बस 2-4 सब्जी और खीर बना देती है, फिर पूरा दिन गीत गाती रहती है कि मैं थक गई हूँ। रेखा बोली, माँ ऐसी बात क्यों कर रही हो? आपको याद है पिछली बार भाभी ने गिनकर 11 आइटम बनाए थे। मुझे आज भी याद है, पूरा डाइनिंग टेबल भर गया था।
आपके दामाद तो बोले कि मुझे लग रहा था कि मैं शादी या किसी त्योहार में गया था। जिस तरह से तुम्हारी भाभी ने हमारी खातिरदारी की थी और आप कह रही हैं कि वो हमारे लिए कुछ करती ही नहीं। सही कहा है किसी ने, बहू 56 भोग परोस दे तब भी सास की नजर में उसकी कोई कीमत नहीं होती है। कामिनी जी कुछ कहती उससे पहले रेखा बोली, माँ, यहाँ मेरी 2 सब्जी और दाल रोटी बनाने में हालत खराब हो जाती है। शुक्र मनाइए, आपको ऐसी बहू मिली है जो आपके स्वास्थ्य के अनुसार अच्छा भोजन बनाकर आपको परोसती है और कभी भी रसोई में आपसे मदद नहीं मांगती है। कामिनी जी नाराज होकर बोली, हाँ हाँ, तुम तो बोलोगी ही, क्योंकि अब तो तुम्हारी माँ कुछ बनाकर तुम्हें खिलाती जो नहीं है। बनाती तो तुम्हारी भाभी है, तो उसके ही गुण गाओगी। माँ का किया हुआ वैसे भी बच्चे भूल ही जाते हैं। थोड़ी देर माँ बेटी ने बातें की, फिर फोन रख दिया। करीब 2 बजे अनामिका के माता पिता उसके घर पर आए। दोनों के हाथों में इतने सारे थैले देखकर अनामिका बोली, माँ, आपकी आदत नहीं जाएगी। जब भी आप आती हैं कितना कुछ लेकर आती हैं। वो बोली, बेटा, बेटी के घर पर भला कोई खाली हाथ आता है? और वैसे भी ये मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने दामाद और बच्चों के लिए लाई हूं। तभी कामिनी जी अंदर से बोली, क्यों समधन जी, आपको दामाद नाती नातिन सब याद है और मुझे तो भूल ही गई आप। मैं भी यहीं रहती हूँ। तभी अनामिका के पिता मनोहर जी बोले, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपको भूल जाएं? ये देखिए, आपके लिए ढूंढकर सीताफल लाया हूँ। अनामिका हमेशा कहती थी कि मेरी सास को सीताफल बहुत पसंद है। उनके इतना कहते ही कामिनी जी आश्चर्य से अनामिका की तरफ देखने लगी। अनामिका अपने माँ पापा को पहले बाथरूम में हाथ पैर धोने ले गई, क्योंकि वह अस्पताल से आए थे। फिर उन सबको पुदीने का शरबत दिया और बातें करने लगी। कामिनी जी बोली, बहू, सुबह से रसोई में लगी हो, अब क्या शरबत से ही पेट भरोगी? नहीं मम्मी जी, अब बस खाना लगाती हूँ। इतना कहकर अनामिका रसोई में चली गई। कामिनी जी बोली, आप लोगों के आने की खबर सुनते ही बहू सुबह से रसोई में ही लगी है। ना जाने कौन से 56 भोग बना रही थी। थोड़ी देर में प्रवीण भी आ गया। फिर सब एक साथ खाने की टेबल पर बैठे। अनामिका के मम्मी पापा खाने को देखकर खुश हो गए कि बेटी को आज भी उनकी सेहत और स्वाद का ध्यान है। वहीं कामिनी जी उस खाने को देखकर आश्चर्य से बोली, बहू, मैंने तो सोचा कि तुम कुछ अच्छा बना रही हो। ये क्या सादा सादा खाना अपने माँ बाप को खिलाकर भेजोगी? ये भी क्या सोचेंगे कि किस गरीब के घर में अपनी बेटी ब्याह दी? अनामिका बोली, मम्मी जी, मेरे माता पिता के स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा होगा मैंने वही खाना बनाया है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि मेरे किसी भी घर वाले को कभी भी अस्पताल का रुख ना करना पड़े। फिर ये खाना आपको भी अच्छा लगेगा, खाकर तो देखिए। इतना कहकर सब खाना खाने लगे। फिर कुछ घंटों बाद अनामिका के माता पिता वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद कामिनी जी के मायके से कुछ रिश्तेदार आए थे। अनामिका ने वेज नॉन वेज दोनों थोड़ा थोड़ा बनाया था, क्योंकि बस 4 लोग ही थे। सभी ने खाना खाया और अनामिका की बहुत तारीफ की। आपके भोजन की बहुत चर्चा सुनी है और सच में आपके हाथों में स्वाद है। कामिनी जी ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। उन लोगों के जाने के बाद बोली, बहू, ये क्या, इतना कम खाना बनाया था? ऐसा ना हो कि वे लोग मेरे मायके में जाकर कहें कि हमारे घर में अनाज की कमी हो गई है। अनामिका बोली, मम्मी जी, मेहमानों को अच्छा भोजन खिलाने से मतलब है या दिखावा करने से? और जितना खाना बनाया था भरपूर था। फिर ज्यादा बनाकर खाने को व्यर्थ करना ये तो अच्छी बात नहीं है। कितने लोगों को रूखा सूखा भी नहीं मिलता। पर मैं अगर 56 भोग भी परोस दूं तो भी आप उसमें कोई ना कोई नुक्स निकाल देती हैं। ये अच्छी बात नहीं है। खुद कहती हैं कि भोजन में अन्नपूर्णा देवी का वास होता है, और फिर अनाज अगर बर्बाद होगा तो वो भी तो देवी का अपमान होगा। इतना कहकर अनामिका चली गई। अगले दिन रविवार था। अनामिका दोपहर के खाने की तैयारी के लिए जैसे ही रसोई में जाने लगी, कामिनी जी पीछे से बोली, बहू, पिछले कुछ दिनों से हम बहुत मसालेदार और तेलिया खाना खा रहे हैं, तो इस रविवार को सादा सादा खाना बनाना, और हाँ, उतना ही बनाना कि खाकर खत्म हो जाए। मैं नहीं चाहती कि अनाज का अपमान हो, तो आज हम सब सादा भोजन खाएंगे। अनामिका सास की बातें सुनकर मुस्कुराने लगी। कामिनी जी बोली, तुम ये मत सोचो कि मैं नाराज होकर कह रही हूँ। इस हफ्ते अगर सादा खाना खा रही हूँ तो अगले हफ्ते अच्छा खाना तुम्हें बनाना होगा। भले ही 56 भोग मत बनाओ, पर जो भी बनाना स्वादिष्ट बनाना, वरना मैं फिर नाराज हो जाऊंगी। इतना कहकर वो हंसते हुए अपने कमरे में चली गई।
अब जब कभी भी अनामिका भोजन बनाती तो सब बड़े प्यार से खाते और उसके खाने की तारीफ करते। कामिनी जी अब कभी भी बहू के खाने में नुक्स नहीं निकालती, बल्कि रेखा को फोन करके भी कहती थी कि मेरी बहू 56 भोग बना ले या सादा भोजन, उसके जैसा स्वाद किसी के खाने में नहीं होता है। दोस्तों, जो भोजन बनाता है वो मसाले के साथ अपना प्यार उस खाने में मिलाता है, तभी उसका स्वाद बढ़ता है। खाने में 56 भोग हो या सात्विक भोजन, स्वाद और बनाने वाले के प्यार को भी सराहना चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।